जय हिंद दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिस चीज़ को सुनकर आप अपने हक और अधिकार के लिए जानेंगे। इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें आप, क्योंकि इस वीडियो के साथ यदि आप अंत तक जुड़े रहेंगे तो इस वीडियो में आपको मैं वो मैटर देने वाला हूं जो आपके जीवन में हर वक्त काम करेगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, सवाल यह है कि आंदोलन क्या है। आंदोलन क्या है, आज हम लोग समझेंगे कि आंदोलन क्या है। दोस्तों आंदोलन केवल एक शब्द नहीं है, आंदोलन केवल एक शब्द नहीं है, आंदोलन होता है, आंदोलन किया जाता है। अब सवाल यह है कि आंदोलन किसको कहेंगे, आंदोलन का स्वरूप कैसा होता है, आखिर आंदोलन उत्पन्न कैसे होता है, किस समस्याओं के बाद आंदोलन का जन्म होता है। दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि जब असहनशीलता बढ़ जाती है तो क्रांति का जन्म होता है, अर्थात आंदोलन का जन्म होता है। असहनशीलता कहने का मतलब कि जब कोई भी व्यक्ति आपका शोषण करता है, आप पर दबाव बनाता है और आपको हमेशा डराता धमकाता है और आपके हक और अधिकार का शोषण करता है, तो उस समय शोषित वर्ग जब अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को ही नाम दिया गया है आंदोलन या क्रांति। दुनिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आंदोलन के परिभाषा को परिभाषित करती हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को लेकर समझते हैं। फिलहाल में भारत में आप लोग देख रहे हैं, फिलहाल में पूरे देश में जो रेलवे का वैकेंसी निकला था आरआरबी का और एनटीपीसी का, आरआरबी और एनटीपीसी जो बच्चों से एग्ज़ाम ली थी, उस एग्ज़ाम में बच्चों को सफलता नहीं प्राप्त हुई। सफलता तो प्राप्त हुई ही थी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर था कि एक बच्चे को 4-5 जगह जो है सिलेक्शन किया गया था। सवाल यह है कि वहाँ पे बच्चों का शोषण हुआ, बच्चों का शोषण किया गया था, विद्यार्थियों का शोषण, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ की गई थी। और कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बिहार के बच्चे और पूरे देश के बच्चे जो विद्यार्थी थे, जो हम लोग की तरह युवा थे, वो अपने हक और अधिकार के लिए सरकार के सिस्टम से लड़ पड़े और अंत में सरकार को 2 दिन के अंदर में अपने उस भ्रष्ट सिस्टम को सुधारने का जवाब देना पड़ा। और सरकार ने बोला कि बच्चों के भविष्य के संदर्भ में ही निर्णय लिया जाएगा और सरकार इसकी सुधार करने की जिम्मेवारी लेती है। इसलिए बच्चे जो है आंदोलन खत्म करें, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और उनके मेहनत का अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है। सरकार कहीं ना कहीं बच्चों का, विद्यार्थियों का, उनकी भावनाओं के साथ शोषण कर रही है। इसलिए सभी विद्यार्थी जागे और एकता में अखंडता वाली बात दिखाए और बाबा साहब के उस सपने को पूरा किए कि जब आपका शोषण हुआ है और शोषण होगा, और जब तक आप आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे और अपने अधिकार के लिए यदि आप नहीं लड़ोगे तो आपका अधिकार कभी मिलेगा नहीं। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने अधिकार के लिए लड़ो, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से आंदोलन। हाँ दोस्तों, आंदोलन का उत्पत्ति कैसे होता है, आंदोलन कैसे जन्म कर सामने आता है, आंदोलन का स्वरूप क्या होता है। आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ मैं आंदोलन के परिभाषा को परिभाषित करने का प्रयास करता हूं। देखिए, आंदोलन एक लंबे समय किसी समुदाय का, किसी व्यक्ति के शोषण के बाद होता है। कहने का मतलब यह है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पुराने समय में पुरानी प्रथाओं के अनुसार देखा जाए तो स्त्रियों का शोषण हो रहा था सती प्रथा से। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें स्त्रियों का शोषण हो रहा था। स्त्रियां जागी, समाज जागा और इस कुप्रथा को समाप्त किया। इसके बाद मैं और आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जब देश गुलाम था
अंग्रेजों के अत्याचार से हमारे देश का सभी वर्ग, हमारे देश और अंग्रेजों ने इतना हमारे देश के नागरिकों का और हमारे भारत का शोषण किया कि अंत में असहनीय हो गया। और असहनीय होने के बाद देश का पवन युवा, देश की औरतें, देश के बूढ़े नौजवान सभी लोगों ने एकता के साथ एक साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष किए, उस संघर्ष का नाम है आंदोलन। दोस्तों, एक और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, विदेशी उदाहरण। यूरोपीय देश रूस का नाम सुने होंगे आप लोग और जापान का भी नाम सुने होंगे आप लोग। 9 जनवरी 1905 में 9 जनवरी 1905 में जब रूस और जापान के बीच युद्ध होता है तो एक बड़ा देश रूस एक छोटे देश जापान से हार जाता है। और हार जाने के बाद रूस की जो सरकार थी वो निरंकुश थी, निरंकुश सरकार थी। और अपने देश में हार में जो सरकार को घाटा लगा हुआ था उसका भरपाई करने के लिए वो निरंकुश सरकार अपने देश के किसान मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दी। उनके टैक्स को और बढ़ा दिया और टैक्स को जब और बढ़ा दिया तो उस देश में अर्थात रूस में रहने वाले जो किसान मजदूर जो श्रमिक लोग थे वो अपने अधिकार के लिए सरकार के प्रति आवाज़ उठाए। उनका आवाज़ यही था, रोटी दो। रोटी दो के नारे के साथ रूस की जनता रोटी दो नारे के साथ जो वहाँ की निरंकुश सरकार थी उसके सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर रोटी दो नारे के साथ लोग जा रहे थे कि अचानक वहाँ की जो सरकार के सैनिक थे सरकार के आदेश पर निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वो दिन था रविवार, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो इसके संदर्भ में रूस में जो कुछ भी हुआ, जो सरकार के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुई जनता की और जनता अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना शुरू कर दी, इसी का नाम है आंदोलन। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी प्रांत में, किसी भी देश में, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको आंदोलन का परिभाषा बता रहा हूं। किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में जब उस देश में, उस प्रांत में रहने वाले लोगों का शोषण होता है सामाजिक स्तर पर या धार्मिक स्तर पर या जातिवाद करके, तो उस शोषण से परेशान लोग जब अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं, जब अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए सरकार के सिस्टम से लड़ाई करते हैं, तो उसका नाम है आंदोलन। उसी को कहते हैं आंदोलन या क्रांति कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वर्तमान में बिहार सहित पूरे देश में रेलवे में जो वैकेंसी निकली हुई थी उसमें जो परीक्षा लिया गया था विद्यार्थियों का, उनके लाइफ के साथ सरकार की जो सिस्टम है खिलवाड़ की, और उस खिलवाड़ के कारण ही सरकार को आज बड़ा जो है घाटा भुगतना पड़ रहा है कि विद्यार्थी जो है रेलवे को बंद कर दिए, चक्का जाम कर दिए। और कुछ समय के बाद सरकार विद्यार्थियों की आवाज़ को सुनी और उनके हित में फैसला सुनाने का जो है आह्वान दिया। तो कहने का मतलब कि जब जब शोषण होता है भाई, तब तब आवाज़ उठता है, और जब जब आवाज़ उठता है तो एक क्रांति की जन्म होती है। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपसे बोला कि बाबा साहब कहा करते थे कि जब असहनशीलता हो बढ़ जाती है तो उस समय आंदोलन का जन्म होता है, क्रांति का जन्म होता है। शायद आप समझ गए होंगे कि आंदोलन क्या है, और मैं आपसे भी कह रहा हूं, जब तक आप अपने अधिकार के लिए बुलंदी के साथ खड़े होकर लड़ेंगे नहीं, तब तक आपको आपका अधिकार कोई दिलवाने वाला नहीं है। इसलिए आपकी लाइफ और आपका अधिकार आपके हाथ में है। जय हिंद।